अब्दुल मेनन जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने आज के दिन ईयू ऑब्जर्वर के साथ बातचीत की है। तो पहले हम समझ लेते हैं, बांग्लादेश में अभी इलेक्शन होने वाले, जल्दी 7 जनवरी की तारीख है। तो उसी के चलते जो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन है, यहाँ ऑब्जर्वर भेजे हुए बांग्लादेश के अंदर, ताकि ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ पर देख सके कि जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी के चलते आज के दिन जो ईयू के ऑब्जर्वर थे वो उन्होंने बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की है। तो ईयू के ऑब्जर्वर ने लगभग 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है इनकी। तो उनके ईयू के ऑब्जर्वर ने इनसे सवाल कहा है और इनसे पूछा है कि अभी कुछ दिनों से जो पीएनपी पार्टी है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है, उसके काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल मेनन, ये कहते हैं कि ये पीएनपी पार्टी के ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि ये जो कार्रवाई है वो टेररिस्ट लोगों के ऊपर हो रही है। ये टेररिस्ट लोग जो दंगा फसाद करा रहे हैं, लोगों को वोट देने से रोकने की कोशिश कर रहे, लोगों को धमकी दे रहे, तो ऐसे लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, हम किसी अपोजिशन पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि उस अपोजिशन पार्टी में अब कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उन्होंने उन्होंने कहा है ईयू के ऑब्जर्वर को कि ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल फ्री और निष्पक्ष इलेक्शन होगा, इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इसी के चलते जो इलेक्शन कमिश्नर है, इस बार इलेक्शन कमीशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई है हमने। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो इलेक्शन है इसमें बीएनपी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसने ये बायकट कर रखा है इस इलेक्शन का। तो इस इलेक्शन को जाहिर सी बात है, ये इलेक्शन इसमें कंपटीशन तो होना है नहीं, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी इस इलेक्शन को लड़ने से उसने मना कर दिया है। तो सरकार ने अभी तक उसके 10,000 से ज़्यादा एक्टिविस्ट लोगों को और उस कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार किया है जो बीएनपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो बीएनपी पार्टी ने तो इसका जब बहिष्कार कर दिया है चुनाव का, तो ये तो पक्का है कि ये जो इलेक्शन है उसमें बस देखना ही है कि कितना मतदान होगा इस इलाके में, क्योंकि बीएनपी ने का हटने से अब यहाँ पर अवामी लीग की सरकार आनी तो पक्की है, और पिछले 15 साल से भी अवामी लीग की सरकार ही यहाँ पर चलती आ रही है। लेकिन जो उसका जीतना तो पक्का है। अब देखना ये है कि बीएनपी ने जो पॉलिसी बना रखी, जिसके तहत तो लोगों से कह रहे हो बीएनपी के लोग कि आप मतदान करने मत जाना, तो फिर देखना ये पड़ेगा कि अब जो बीएनपी पार्टी की जो पुकार है, क्या लोग उसको रिस्पॉन्ड देते कि नहीं देते। अभी बांग्लादेश का एक कंस्टिट्यूंसी है जनकपुर, जमलपुर 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 5, ये कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पर इलेक्शन सीट है ये। तो यहाँ पर आज के दिन खबर मिली है कि यहाँ पर अवामी लीग के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया है और इसमें 6 लोग घायल हो गए। अवामी लीग के लोगों का कहना है कि ये जो हमला है वो शाम के समय हुआ, जब वो चुनाव प्रचार करके अपने कैंप में जा रहे थे। तो इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है, तो उसके लोगों ने आके इनके ऊपर हमला किया है। जबकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो कह रहा है कि मैंने कोई हमला नहीं कराया, बल्कि अगर आप पूछो तो यहाँ पर ये अवामी लीग इतनी मजबूत पार्टी है कि कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता इन लोगों के ऊपर हमला करने की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अवामी लीग की इस तरह से झूठी खबर चला रहे हैं कि हमको मारा, ताकि जो मेरे को बदनाम किया जाए। अभी कुछ दिन पहले जो जमलपुर 4 सीट है वहाँ पर भी हिंसा की खबर आई थी, और उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने आरोप लगाया था आवामी लीग के ऊपर कि आवामी लीग के जो कार्यकर्ता है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था उसके जो समर्थक थे उनके ऊपर आवामी लीग ने हमला किया, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का आरोप था। तो ये जो चुनाव में इस समय हिंसा की खबरें आ रही है बांग्लादेश में, तो ये इस समय जो चुनाव है वो, जैसे मैंने आपको कहा है कि बीएनपी पार्टी के हटने से ये अब केवल अवामी लीग के बीच और इंडिपेंडेंट लोगों के बीच, इन दोनों के बीच कंपटीशन है। तो ज़्यादातर सीटों में अवामी लीग को टक्कर देने के लिए इंडिपेंडेंट खड़े हो रखे। अभी बांग्लादेश से एक खबर आई है, इलेक्शन रैली चल रही थी कोमिला, एक जगह वहाँ की कोमिला शहर है, तो वहाँ पर एक रैली चल रही थी और रैली अवामी लीग की चल रही थी, इलेक्शन रैली।
तो उसमें जो आवामी लीग के कैंडिडेट हैं मुजीबुल हक, ये इनके लिए इनकी रैली चली थी। तो उस रैली में जो सरकार का एक जॉइंट सेक्रेटरी है वो भी पहुंचा हुआ था, उसका नाम है किरबिया मजूमदार। ये जॉइंट सेक्रेटरी है पार्लियामेंट में। तो जब ये पहुंचा तो इसकी जब फ़ोटो सामने आई तो ये फ़ोटो में जो मिनिस्टर है जो जो चुनाव लड़ रहे हैं आवामी लीग के, वो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके साथ ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो बैठा हुआ है उनके सामने। तो ये अब सवाल उठाए, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये सीट से लड़ रहा है, तो उसने ये सवाल उठाया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सरकार के लोग हैं, सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी नौकरी जो करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से चुनाव में सम्मिलित होने में मनाही है। वो ना तो किसी के लिए वोट मांग सकते हैं, ना वो किसी की रैली में जा सकते हैं। तो ये गैर कानूनी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का कहना है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ का, तो उसने ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसको तलब किया है, उसको 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो क्यों ये इस रैली में गया है और क्या वजह रही है। तो ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसका अपना स्टेटमेंट भी आ गया। उसने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि यहाँ पर मैं जानबूझ के नहीं गया। मेरे को जब मैं इस इलाके से गुजर रहा था तो मेरे जो इस फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर है उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे को कहा चलो 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 रैली में चलो, यानी कि मिनिस्टर के सामने आप बैठ जाओ। तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया, मेरे को ज़बरदस्ती या फिर वो जो भी प्यार से ले गए या किस तरीके से ले गए, वो मेरे को वहाँ पर उन्होंने मिनिस्टर के सामने बिठा दिया। तो मैंने इलेक्शन में आवामी लीग का, ना मैंने उनका प्रमोशन किया ना कुछ किया। बस मुझे नहीं पता था कि ऐसा करके मेरे ऊपर दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दिया है अभी। लेकिन अगर हम देखें तो जो वीडियो फुटेज आ रही है इस रैली की, उसमें दिख रहा है कि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो आवामी लीग की तारीफ़ कर रहा है और वो मिनिस्टर की भी तारीफ़ कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में इसका मतलब उस मिनिस्टर के लिए वोट जुटाना था या नहीं था, इसका भी क्लेरिफाई नहीं कर सकते हम।